अंदर जाने की परमिशन नहीं है ना हमको, नहीं है। देखिए गार्ड भी बोल रहे हैं कि अंदर जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उस साइट पर जहां पर दमोह का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लोगों ने ये तय किया है कि 2026 में जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाए। देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर जो एंट्रेंस है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और हम लोग को बोला गया कि भाई आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। आखिर मीडिया को या किसी भी नागरिक को यहाँ पर अंदर जाने के लिए क्यों मना है मुझे पता नहीं। अगर ऐसा तो है नहीं कोई बड़ा कॉन्फिडेंशियल एरिया है या कोई DRDO का कोई रिसर्च सेंटर चल रहा है यहाँ पर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कि जो हम लोग को जाने से मना कर दिया जाएगा। हमारे ही आम जनता के टैक्स के पैसों से ये स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं, इनमें आए दिन इतनी धांधली होती है, घपले किए जाते हैं। मिट्टी की जगह रेत की जगह मिट्टी इस्तेमाल कर दो, स्ट्रक्चर 2 साल बाद ढहने लगेगा। स्ट्रक्चर आए दिन पानी की टंकियां फट जाती हैं, आए दिन यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर जाने की परमिशन नहीं है ना हमको, नहीं है। देखिए गार्ड भी बोल रहे हैं कि अंदर जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं है। मैं इसमें कलेक्टर साहब को आवेदन भी दूंगा कि भाई ऐसा क्या है यहाँ पर कि हम लोग आखिर क्यों नहीं अंदर जा सकते। सारे आदमी है देखिए यहाँ पर चप्पलों में खड़े हुए हैं, ना ये हेलमेट कोई पहन के अंदर काम करता है, ना आम जनता की कोई सिक्योरिटी है। जितने लोग भी यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी अंदर हेलमेट वगैरह नहीं पहन रखा है और सारी अनियमितताएं, और मीडिया को अंदर जाने नहीं देंगे, ना किसी आम नागरिक को अंदर जाने देंगे कि इनकी कुछ चीजें पता करें कि भाई अंदर चल के आ रहा है। ये हालात हैं सरकारी कंस्ट्रक्शन कामों के, जहाँ पर इतने बड़े बड़े 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने देंगे हमको। अभी 2 साल बाद पता लगेगा कि इसकी जो छत बन रही है वो छत किसी भर्ती वाले मरीज के ऊपर गिरी और उसका सर फट गया। 2-2 साल बाद ऐसी अनियमितताएं हमें देखने को मिलेंगी और किसी को अंदर जाने नहीं देंगे, बताएंगे है नहीं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। ये हाल है यहाँ पर, वही लोग आगे निरीक्षण करके चले जाते हैं और आम जनता किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। सारे यहाँ पर लोग बिना हेलमेट और बिना चप्पल के मिले। जब हम वीडियो बनाने लगे तो वो लोग दूसरे गेट से वहां से चले गए ताकि हम लोग कैमरा पर सामने ना आए। ये स्थितियां हैं यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है दमोह का। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उस साइट पर जहां पर दमोह का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये दमोह के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी हाल में ही दमोह का जो मिशन अस्पताल है वो बंद हो चुका है। फर्जी डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर सर्जरी की गई थी और 7 मौतें हो गई थी, तो उस मामले को लेकर मिशन अस्पताल का जो लाइसेंस है वो सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो अभी जो दमोह के लोगों की है वो निगाहें जो है वो टिकी हुई है सिर्फ मेडिकल कॉलेज पर। ये जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है मेडिकल कॉलेज ही है जो 70% बनकर कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये दमोह के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद राहुल सिंह, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब वो 2019 में दमोह विधानसभा सीट से कांग्रेस की सीट पर विधायक नियुक्त होकर आए थे तो उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था कि मैं दमोह के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आऊंगा। लेकिन जब वो कमलनाथ सरकार गिर गई और उनको जब उम्मीद नहीं दिखी, तो जब उन्होंने बीजेपी में आए और बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने इस समय वही बात बोली थी कि कमलनाथ सरकार में मेडिकल कॉलेज आना नामुमकिन है। इसलिए मैंने पाड़ा बदलकर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैं शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार मेडिकल कॉलेज जरूर बना के देगी दमोह को। तो अब वो सुनहरा पल आ चुका है कि जहाँ पर 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब जैसे सरकारी काम चलते हैं मध्य हिंदुस्तान में, जब 70% काम इसका पूरा हो गया, इसके बाद इनको पता चला कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की व्यवस्था के लिए अलग से इस पर काम किया गया और देखा गया, जैसा कि मैंने वीडियो बनाई थी सद्दरू परियोजना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध बांधा गया है। वहाँ सद्दरू परियोजना जो सद्दरू से पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर पानी आएगा, 7 से 8 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए अभी दिया हुआ है। उसके बाद उसकी स्थिति सामान्य हो पाएगी। दमोह सांसद राहुल सिंह का कहना था कि ये 2026 तक इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में सारे MBBS के स्टूडेंट जो दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, ये सब पूरा बुंदेलखंड के जो जिले हैं इनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यहाँ पर एक बैच में 100 से 150 स्टूडेंट होंगे और 2026 से उन्होंने वादा किया था कि 2026 से ये काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सुनिए इस वीडियो क्लिप में हम आपको सुनवाते हैं। इस अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने मेरी बात और मेरे विषय को गंभीरता से लिया और बहुप्रतीक्षित मांग मेडिकल कॉलेज की वो पूर्ण की। और मेडिकल कॉलेज जो है वो दमोह की जनता के भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है।
तो मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे लगता है कि अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर तक ये प्रथम फेज़ का काम कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों ने ये तय किया है कि 2026 में जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी हाल ही में आज ही की एक दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छापी गई कि इसके जो पानी का जो प्रोजेक्ट है, पानी के प्रोजेक्ट की वजह से इसमें और विलंब हो रहा है और इसमें लगभग 2 साल का समय और लग जाएगा। इनके डीन द्वारा बताया गया कि अभी 2 साल का समय और लगेगा, मतलब ये अभी और विलंब होता जा रहा है। 325 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी या किसी भी देश के नागरिक को अंदर नहीं दिया जा रहा है, ना भी वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने या इसकी खबर छापने के लिए कोई परमिशन दी जा रही है। अब आप देखिए 325 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट तो है नहीं और आम जनता के टैक्स के पैसों से बन रहा है, किसी प्राइवेट संस्था का तो है नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मीडिया को या किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। अंदर कैसे काम चल रहा है, किस गुणवत्ता का काम चल रहा है, आप आए दिन देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में आग लग गई और वहाँ पर छत गिर गई, छत टूट के आम जो वहाँ पर एडमिट हैं, गरीब जनता जो वहाँ पर एडमिट है, उनके सर पर छत गिर गई। इस तरीके के आए दिन आपको सरकारी भवनों से, निर्माणों से इस तरीके की गुणवत्ताहीन आपको खबरें मिलेंगी और इस तरीके के सारे कार्य किए जाते हैं। क्या पता रेत की जगह पर मिट्टी लगा रहे हो और सारा गुणवत्ताहीन काम अंदर कर रहे हो, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे का फायदा होता है सभी को, ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन खोरी तो किसी से हिंदुस्तान में छिपी नहीं है। किस तरीके से लिपेक छोटे छोटे कंपनियां वाले, छोटे छोटे सरकारी अधिकारियों के पास कितना बड़ा खजाना मिलता है, ये पैसा आखिर आता कहाँ से है? ये सब इन्हीं की धांधली और इन्हीं कंस्ट्रक्शन काम और देश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की कोई इजाज़त है नहीं। अभी अंदर क्या कर रहे हैं इसकी तो आज तक किसी को कोई खबर है नहीं। सांसद, कलेक्टर और जो भी सरकारी अमला है वो आकर यहाँ का निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन किस पर भरोसा करें जब तक मीडिया आकर यहाँ पर दिखाएगी नहीं। हमें यहाँ से दूर से दिख रहा है कि जितनी भी लेबर काम कर रही है यहाँ पर कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, बिना हेलमेट के लेबर दिख रही है, कोई भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। जहाँ तक हमें यहाँ से दिख रहा है, मोबाइल से जूम करके उतना तो नहीं दिखा सकते हम इतने दूर तक का, लेकिन ऐसे ही काम चल रहा है सारा और वहाँ पर कोई भी इस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिया हुआ है। अब बात ये है कि यहाँ पर आखिर मीडिया को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही अंदर जाने की या रिपोर्टिंग करने की।